हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसबी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी टेलर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 2022 में रिलीज हुआ टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि एक एंथोलॉजी सीरीज है और उसमें हमें 6 एपिसोड देखने को मिलने वाला है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। जिस वजह से मैं आज की वीडियो में इस सीरीज के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका कि नाम है ईवी/जो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन पाके उसे देखने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब कहानी शुरू होता है ऑब्वियसली ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के टाइम पे, जहाँ पे हम जो को देख पाते हैं, जो कि एक टाइम पे बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर था। उसके पास नाम और शोहरत दोनों मौजूद था, पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के चलते सब कुछ बदल गया। अब जो सारे दुनिया से दूर एक बंकर में अपने डॉग गिली के साथ एक बोरिंग लाइफ बिता रहा था, जहाँ पर हर रोज सुबह उठता था, बंकर से बाहर आता था, फिर घर के अंदर आके जिम करता था, खाना खाता था, टीवी देखता था और फिर सो जाता था। जो करते हुए काफी टाइम बीत चुका था, जहाँ पे अब जो के जिंदगी में उसका इकलौता साथी उसका डॉग गिली ही था, पर उसका भी काफी उम्र हो चुका था, इसलिए अक्सर गिली पेट पर ही पी कर देता था, जिससे कि जो को कोई शिकायत नहीं था। उसे भी गिली की मजबूरी का अंदाजा था, इसलिए वो अक्सर गिली को लेकर बाहर निकलता था उसे टॉयलेट कराने के लिए। तो ऐसे एक दिन जब जो गिली को लेकर टॉयलेट कराने बाहर जाता है, तो अचानक से वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ का हमला हो जाता है, जिनसे कि लड़ते हुए गिली मारा जाता है, जिससे जो को काफी दुख पहुंचता है। और अब वो अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से अकेला हो चुका था, जिस बात से गुस्सा होकर एक दिन घर के सारे सामानों को जो उलट पुलट कर देता है। पर तभी उसे ध्यान आता है कुछ प्रिंट किए हुए लेटर्स के ऊपर, जो कि आज से 7-8 महीने पहले जो जब एक सोशल मीडिया के जरिए सैंड्रा नाम की एक लड़की से बात किया था, तो उन्हीं चैट्स को ही जो ने प्रिंट करके रखा था, जो कि उसने एक अच्छी याद के तौर पर अपने पास रखा था। जहाँ पे पहले तो उन दोनों के बीच में नॉर्मल बातचीत हुआ था कि वो कहाँ पे रहते हैं, वो किस हालात में है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिससे कि जो को पता चला था कि सैंड्रा एक स्टील बंकर के अंदर सेफली छुपी हुई है। तो ऐसे ही बातचीत के दौरान जो को ये भी पता चला कि सैंड्रा का हस्बैंड कुछ महीने पहले ही मारा गया है। तो दोनों की जिंदगी खाली होने के कारण उन दोनों के बीच में हुआ बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा। पर जब एक दिन सैंड्रा जो को उसके पास चलने के लिए कहती है, तो इस एपोक्लिप्स के चलते जो हिम्मत नहीं जुटा पाता सैंड्रा के पास जाने का। पर अब गिली के मरने के बाद जो ये डिसाइड कर लेता है कि सैंड्रा के बताए हुए लोकेशन पे उसे ढूंढते हुए वो जरूर जाएगा, जिस वजह से रेडी होकर जो अपने बाइक के साथ घर से निकल पड़ता है। जहाँ पे अपने सफर के कुछ माइल्स को कवर करने के बाद जब एक रात को जो एक रास्ते से गुजर रहा होता है, तो अचानक से उसके बाइक का टायर पंचर हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली किसी ने जानबूझ के ट्रैप बिछा के किया था। पर इसका अंदाजा जो को लगता इससे पहले वो फंस जाता है, और तभी उसके पास एक ज़ॉम्बी भी आ रहा होता है, जो कि जो पर हमला करता इससे पहले ईव नाम की एक लड़की आके उस ज़ॉम्बी को मार गिराती है। पर यहाँ पे जो के लिए खुश होने वाली बात नहीं था, क्योंकि उसके लिए ट्रैप भी यहाँ पे ईव ने ही बिछाया था, जो कि जो के हाथ में हैंडकफ लगा के अपने घर ले आती है और फिर उसे बांध देती है। जो करने के बाद ईवी अपना नाम बताती है और जो को यहाँ पे ऐसे लाने का कारण भी कि वो काफी टाइम से इस घर में रह रही है, बट उसे अब इस घर से निकलना था, जिसलिए उसे एक कार या बाइक की जरूरत था, जिस वजह से उसने ट्रैप सेट किया था रोड पे। और अब जो को इस घर में छोड़ के उसकी बाइक को लेके ईवी यहाँ से निकलने वाली है। जो सारी बातें सुनने के बाद जो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बाइक में किल स्विच लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं किल स्विच का डेफिनेशन दूं, तो किल स्विच एक सॉफ्टवेयर की तरह है, जो कि बाइक, कार से मोबाइल में इंस्टॉल किया जाता है, जिसका काम कुछ ऐसा है कि ये सॉफ्टवेयर जिस भी गैजेट में इंस्टॉल होगा, उस गैजेट को उसके ओनर के अलावा कोई यूज नहीं कर सकता, जिसका कि मतलब सीधा था कि जो के बाइक को उसके अलावा और कोई नहीं चला सकता था। पर यहाँ पे ईवी के पास इसका भी तोड़ था। वो गन पॉइंट पे जो को भी अपने साथ ले जाने का ठानती है, जिसलिए नेक्स्ट डे ईवी के फोर्स करने पर जो को अपने बाइक के साथ उसे लेकर सफर पे निकलना पड़ता है। पर यहाँ पे ईवी का बिहेवियर काफी फ्रेंडली था। वो जो के साथ दोस्ती करना चाहती थी, पर जो उसे भाव नहीं देता। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जब रात हो जाता है, तो वो दोनों ही एक जगह पे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ पे जो के हाथ को हैंडकफ से ईवी ने लॉक कर दिया था, क्योंकि वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। पर इन सब के बीच में ईवी जो के डायरी को पढ़ने जाती है, जिस बात पे जो काफी भड़क जाता है, तो ईवी भी उसकी डायरी को नहीं पढ़ती। तो इसके बाद नेक्स्ट डे वो दोनों फिर से सफर पे निकल जाते हैं। पर इसके बाद जब रात हो जाता है, तो वो दोनों ही रेस्ट करने के लिए फिर से जंगल में एक जगह पे रुकते हैं। पर आज अचानक से वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिनसे कि ईवी अकेले में ही लड़ने लगती है, क्योंकि जो का हाथ तो लॉक था, जिसे कि फ्री करने के लिए जब जो ईवी से रिक्वेस्ट करता है, तो ईवी भी उस पर भरोसा करके उसे फ्री कर देती है।
जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। जो चीज करने के बाद ही उन दोनों के बीच में एक दोस्ती हो जाता है, जहाँ पे पहले जो मजबूर था ईवी को उसके मंजिल तक ले जाने के लिए, पर अब वो खुशी खुशी ईवी को उसके मंजिल तक पहुंचाना चाहता था। जिस सफर के दौरान वो दोनों गाना गाते हुए आगे बढ़ते हैं, जो करते हुए और एक रात आ जाता है जहाँ पे वो दोनों एक एबेंडेंट फैक्ट्री में रुकते हैं और बातों बातों में उनके जर्नी का रीजन भी शेयर करते हैं। जहाँ पे ईवी बताती है कि उसके हस्बैंड सैम के साथ उसकी पहले से ही नहीं बनती थी, जिस वजह से वो दोनों म्यूचुअली अलग हो गए। पर एपोक्लिप्स के बाद ईवी को ये रियलाइज हुआ कि उसे सैम की जरूरत है, जिसके बाद से ईवी ने सैम का लोकेशन ढूंढना चालू किया, जो कि उसे इतने टाइम बाद मिला है और अब वो उसके पास जाना चाहती है। तो यहाँ पे जो भी अपने जर्नी का रीजन बताता है कि वो सैंड्रा के पास पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसके जिंदगी में अगर उसे प्यार करने वाला कोई जिंदा है तो वो सैंड्रा ही है। तो नेक्स्ट डे जब जो ईवी को सैंड्रा के लोकेशन का मैप दिखाता है तो ईवी कहती है कि ये लोकेशन उसके लोकेशन से कुछ ही किलोमीटर दूर पे है। जो सुन के जो काफी खुश हो जाता है, पर उसकी खुशी में तब पानी फिर जाता है जब उन दोनों की नजर एक बेबी गोट की तरफ जाता है, जिसे कि डोर के पास छोड़ के एक आदमी जो के बाइक को लेकर उसे भाग जाता है। जो देख के जो जल्दी से ईवी के गन को लेके उस आदमी को शूट करने जाता है, पर सरप्राइजिंगली शुरू से ही उस गन में बुलेट नहीं था, जिस बात पे जो ईवी पे काफी भड़क जाता है, क्योंकि बाइक के साथ साथ उनका सारा सामान भी वहां से जा चुका था और उनके हाथ में सिर्फ रह चुका था वो गोट, जिसके ऊपर से ईवी जो को किल स्विच के बारे में पूछती है, जिस बात पे जो और भी भड़क जाता है और कहता है कि मैंने किल स्विच को गलती से ऑफ कर दिया था, जिसका जिम्मेदार ईवी को ही ठहराता है। जिन बातों से उन दोनों के बीच में काफी बहस हो जाता है, इसलिए जो ईवी को वहीं पे छोड़ के सैंड्रा के घर की तरफ निकल जाता है। तो ईवी भी उस गोट के साथ अपने दिशा पे निकल जाती है। तो कुछ किलोमीटर तक आगे जाने पर जो भी सैंड्रा के घर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर एक सीसीटीवी की तरफ देख के जो खुद को सैंड्रा के सामने इंट्रोड्यूस करने लगता है। पर इसी बीच वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं, पर वो जो पर हमला करते इससे पहले ही सैंड्रा अपने बंकर का डोर खोल देती है। तो जो भी जल्दी से बंकर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे पहली बार हम सैंड्रा को देख पाते हैं, जिसे कि जो भी देखकर काफी खुश था। पर दूसरी तरफ ईवी जो कि अपने हस्बैंड सैम के घर में पहुंच चुकी थी, पर वहाँ पे उसे सैम कहीं पे भी नहीं दिखता, जिसका मतलब ईवी भी समझ जाती है कि शायद सैम भी एपोक्लिप्स का शिकार बन चुका है। पर यहाँ पे जो सैंड्रा के बंकर में बैठ के सैंड्रा के साथ मीठी मीठी बातें करते हुए उसके दिए हुए एक चॉकलेट केक को खा रहा था। पर केक खाने के कुछ ही टाइम में जो का सर चकराने लगता है, जिस मौके का फायदा उठा के सैंड्रा जो के हाथ को बांध देती है। और जब ठीक तरीके से जो को होश आता है तो उसके सामने सैंड्रा एक नाइफ ले खड़ी थी, जो कि नाइफ से जो के गले में कट लगा देती है और चिल्लाते हुए उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, ये बात मुझे पहले से ही पता है। तुम मुझे मार के मेरे बंकर को अपना बनाना चाहते हो, जो कि मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। जो सुन के जो काफी हैरान था, वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जिसपे कि सैंड्रा कहती है कि ये झूठ है। कुछ महीने पहले एक आदमी उसके बंकर में आया था, जो कि पहले तो लाचारी का ढोंग करके सैंड्रा को उसके बातों के जाल में फंसा लिया और फिर मौका मिलते ही सैंड्रा को ही मार के उसके बंकर को कब्जा करने की कोशिश किया, जिससे कि बचते हुए सैंड्रा ने उस आदमी को मार दिया। और तब से ही सैंड्रा उसके बंकर में आने वाले किसी को भी पहले केक खिला के बेहोश करती है और फिर उन्हें मार देती है। जिंदगी की निशानी के तौर पर सैंड्रा ने विक्टिम्स के वॉचेस को भी स्टोर करके रखा था। अब यहाँ पे सैंड्रा का दिमाग खराब हो चुका है, ये तो पूरी तरीके से कंफर्म था, जिसका कि अंदाजा जो को भी लग चुका था। पर अब शायद काफी लेट हो चुका है, क्योंकि सैंड्रा एक चॉपर लेके जो को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। पर इस बीच ईवी जो को ढूंढते हुए सैंड्रा के बंकर तक पहुंच चुकी थी, जो कि सीसीटीवी में सैंड्रा भी देख लेती है। इसलिए वो जो को बांध के ईवी को भी अपने बंकर के अंदर एंटर करवाती है। जहाँ पे जब ईवी जो के बारे में पूछती है तो सैंड्रा इधर उधर की बातें करके ईवी के हाथ में भी केक थमा देती है। पर यहाँ पे ईवी को अंदाजा लग चुका था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो केक को नहीं खाती। तो सैंड्रा भी ईवी पर हमला करने जाती है, तो ईवी उस पर ही हमला करके उसे गिरा देती है। जो करने के बाद ईवी जो के पास जाके उसे छुड़ाने लगती है। तो तभी यहाँ पे सैंड्रा उन पर हमला करने के लिए आने लगती है। जो देख के जो सैंड्रा के ही चॉपर से उसे मार गिराता है। जो करने के बाद वो दोनों वहाँ से गोट को लेकर निकलने लगते हैं। पर तभी सैंड्रा ज़ॉम्बी में तब्दील होकर उन पर हमला करने के लिए आने लगती है। पर वो उन तीनों तक पहुंचती इससे पहले ही वो तीनों ही बंकर से निकल के सैंड्रा को हमेशा के लिए बंकर के अंदर ही कैद कर देते हैं। तो इन सब के बाद नेक्स्ट डे जो काफी मायूस था, क्योंकि उसकी जिंदगी अब पूरी तरीके से खाली हो चुका था। जिसपे ईवी कहती है कि उसका भी तो सेम ही है, वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए इस सफर पे निकली थी, पर शायद वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका है। पर अब तक जो कुछ भी उन दोनों के साथ हुआ, ये शायद उनकी एक नई शुरुआत का मौका हो सकता है, जिसका कि सबसे बड़ा सबूत है कि अब तक वो दोनों जिंदा है। जो सब कुछ सुन के जो को भी हिम्मत आता है और अब वो दोनों मिल के अपनी जिंदगी में एक नए सफर को शुरुआत कर देते हैं, जो दिखाते हुए ही ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यही था
जो/ईवी की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, जो कि टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज का फर्स्ट एपिसोड था। जो एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, आने वाले ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाके उसे देखने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।